स्टूडेंट्स, आज हम वर्तनी का दूसरा भाग करेंगे। ठीक है, पहले भाग में हमने वर्तनी की परिभाषा की थी, स्वर और व्यंजन किए थे। इसमें हम आगे करेंगे हल चिन्ह, मात्रा चिन्ह। ओके, सबसे पहले जानते हैं हल चिन्ह क्या होता है। हल चिन्ह, देखो हल चिन्ह किसी भी व्यंजन को आधा करने के लिए ये हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम हलंत भी कहते हैं, हल चिन्ह भी कहते हैं। इसको हम हलंत भी कहते हैं, हल चिन्ह भी कहते हैं। अब हलंत का प्रयोग या हल चिन्ह का प्रयोग किसी भी व्यंजन को आधा करने के लिए किया जाता है। देखो, सारे व्यंजन पूरे हैं क्योंकि उनमें अस्वर छिपा है। सभी व्यंजन पूरे हैं क्योंकि उनमें अस्वर छिपा होता है। अब जैसे ईश्वर, ईश्वर कण कण में विद्यमान है, क्या किसी को दिखाई देता है? नहीं ना। ऐसे ही अस्वर ऐसा है, अस्वर ऐसा है जो हर व्यंजन के अंदर छिपा है, वो दिखाई नहीं देता है। उच्चारण करके देख लो, अ की ध्वनि आएगी, क अ की ध्वनि आ रही है, ख ग घ क्ष त्र, मतलब कोई भी व्यंजन आप बोल के देख सकते हैं, हर एक के अंदर अ व्यंजन की सॉरी अस्वर की ध्वनि आएगी। ओके, तो अस्वर अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यंजन आधा हो जाता है। तो हल चिन्ह, हल चिन्ह का प्रयोग या हलंत का प्रयोग व्यंजनों को आधा करने के लिए किया जाता है। तो सभी व्यंजनों में कौन सा स्वर बताया अभी मैंने? सभी व्यंजनों में अस्वर, कौन सा स्वर? अस्वर विद्यमान होता है या छिपा होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। विद्यमान होता है, विद्यमान रहता है या होता है। सभी व्यंजनों में अस्वर विद्यमान रहता है। अगर हम अ को बाहर निकाल दें, अ क्या है? स्वर या व्यंजन? अस्वर को बाहर निकाल दें, अस्वर को बाहर निकाल दें तो व्यंजन आधा हो जाता है। व्यंजन आधा हो जाता है, हो जाता है। जैसे अभी मैं करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे देखो बेटे, क को भी लेते हैं, क पूरा है, क को भी लेते हैं, क्या है ये? पूरा। फॉर्मेशन पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है। क, ये भी अभी नहीं सही हुआ है, थोड़ा सा ये चौक वैसा चल रहा है इसमें। क, ओके। अगर हम इसको हलंत लगा देंगे, देखो क के अंदर अ छिपा है, क हलन जमा अ, ये होता है क। ओके, अब बना है ये क, लेकिन मुझे आधा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अ स्वर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम अ स्वर को बाहर निकाल देंगे तो क्या रूप बन गया इसका? क। उच्चारण में भी अंतर आ जाएगा। ये था क, ये हो जाएगा क, ये था क, ये था, ये बन गया क। ऐसे ही ख का देख लीजिए, ख हलन जमा अ, क्या बनता है? ख। ओके, लेकिन अगर हम अ अलग कर देंगे तो क्या बना? ख हलन। क्या बना? ख हलन। हलन का ध्यान रखना है। जो ये पाई है आपकी, पाई को थोड़ा सा मतलब ज्यादा टच नहीं करना है, पास में ही लिखना है इसके। तिरछी, ये तिरछी रेखा ही क्या कहलाती है? हलन। ओके, तो ख, ये था ख, ये बन गया ख, क ख ग घ, ऐसे बन जाएंगे। इनके उच्चारण में भी अंतर आ जाता है। ओके, आप कोई भी करके देख सकते हैं, कोई भी व्यंजन करके देख सकते हैं। अगर उसमें से अ स्वर को अलग निकाल देंगे, अलग कर देंगे तो वो व्यंजन कैसा हो जाता है? आधा। मान लीजिए ये अ उसकी बैसाखी है, उसके सहारे के बगैर ये आधा है, कोई भी व्यक्ति है। ठीक है, अब देखो अगर हमारी दोनों टांगे सही है तो हम सही हैं, लेकिन एक टांग टूट जाए तो हमें बैसाखी की जरूरत पड़ेगी या नहीं? वैसे ही अ इसकी बैसाखी है हर व्यंजन की, अगर अ को अलग कर देंगे तो व्यंजन कैसा हो जाएगा? आधा। और उसको बैसाखी की सहारे की जरूरत पड़ेगी, जिसका सहारा है अस्वर, जिसका सहारा है अस्वर। ठीक है, अ के बगैर वो अधूरा है, आधा है। ओके, तो आधा करने के लिए हम क्या कर देंगे? हलंत लगा देंगे। अब ऐसे ही संयुक्त व्यंजन का भी देख लेते हैं हम। थोड़ा सा ये बच्चों को थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है। संयुक्त व्यंजन ऊपर ही बताए थे मैंने, क्ष त्र ज त्र 4 होते हैं। ओके, तो क्ष का उच्चारण करते हैं, क्ष का उच्चारण करते हैं। देखो इसमें ध्वनि आती है क, क्ष क्ष, क हलन जमा श हलन जमा अ, ये बताए थे संयुक्त व्यंजन होते हैं।
संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यंजन इकट्ठे आते हैं। एक नहीं होगा मतलब व्यंजन, ठीक है ना, दो या दो से अधिक व्यंजन। जैसे प्यासा लिखना है हमें, प्यासा, देखो दो व्यंजन आ गए, एक प और एक य, डबल आ गए ना, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। ओके, तो संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजन उसमें इकट्ठे होंगे, ठीक है, इनके बीच में आप देखिए स्वर आ जाएगा, लेकिन यहाँ दो व्यंजन इकट्ठे होंगे, कम से कम दो, ठीक है। तो इसका उच्चारण हुआ क हलन जमा श हलन जमा अ, क्ष, क्ष। फिर आता है त्र, त्र, इनका उच्चारण करते हैं हम, देखिए इनमें ही छिपा हुआ है सब, त्र, त हलन जमा र हलन जमा अ, क्ष त्र, ज, ज हलन जमा य हलन जमा अ, श्र, श्र, श हलन जमा र हलन जमा अ। अब ये हलन लगाने का सही तरीका जानिए आप। यहाँ जो पाई है, पाई से थोड़ा सा दूर करके हमने तिरछा लगाना है, ये श त्र ज स्र। अब देखो बेटा, अब यहाँ आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, पहले हमने सीखा क हलन जमा अ, क, ओके, सीखा है, या फिर का को देख लीजिए, क की टुकड़ी की हमने क हलन जमा अ, इसको विन्यास करना भी कह देते हैं, वर्ण विन्यास करना। ओके, श के देखिए क हलन जमा स हलन जमा अ। अब इसका दूसरा तरीका क्या बन जाएगा, देखो ये था तोड़कर, अब लिखते हैं जोड़कर। जैसे क्ष, अब मैं पहले इसको लिख दूंगी क हलन जमा स हलन जमा अ। अब देखो बन गया ना, क हलन जमा स हलन जमा अ, इसको तोड़ा था, अब इसी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्ष, बन गया या नहीं, ऐसे ही ये सारे बन जाएंगे। अब इसको लिखेंगे त हलन जमा र हलन, त हलन जमा र हलन जमा अ, तो क्या बना, त्र। ओके, तो कहने का अभिप्राय क्या है, अब हमने इनको तोड़कर लिखा था, अब हम यहाँ जोड़कर लिखेंगे, तो इसको आप पूरा आप करेंगे। ओके, क्ष त्र ज स्र, ये था हल चिन्ह। हल चिन्ह मतलब किसी भी व्यंजन को आधा करने के लिए हल चिन्ह की आवश्यकता होती है। अब देखो बेटा, इसके बाद आते हैं मात्रा चिन्ह। क्या आते हैं, मात्रा चिन्ह। अब मात्रा क्या होती है, अब आप ये जानिए मात्रा। देखो किसी भी व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, स्वर की मात्रा होती है। जितने भी हमारे स्वर हैं, हर स्वर की अपनी एक मात्रा है, सिर्फ अ को छोड़कर, क्योंकि अ तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, हर जगह विद्यमान है, हर व्यंजन के अंदर विद्यमान है, तो अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। सभी व्यंजनों की सभी स्वरों की अपनी मात्रा होती है। तो अब हम सीखेंगे मात्राएं। क्या सीखेंगे, मात्राएं। ओके, देखो कोई भी स्वर है, शुरुआत में लिखा जाए या अंत में लिखा जाए, कोई भी स्वर है शुरुआत में लिखा जाए या अंत में लिखा जाए, वो ऐसा के ऐसे लिखा जाता है, लेकिन बीच में लिखा जाता है तो वो उसकी मात्रा के रूप में लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा आम, आम लिखा, देखो आ शुरुआत में आ गया, ऐसे कैसे। अब मैंने लिखा ताऊ, ताऊ, ये आ गया अंत में, अंत में भी ऐसे का ऐसे आ गया। लेकिन अब मैं लिख रही हूँ समीप, समीप, अब देखो क्या मात्रा ऐसे की ऐसे, क्या स्वर ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ बीच में आएगा स्वर तो उसकी मात्रा के रूप में आएगा, वो क्या बना, मैं कोबड़ी की मात्रा समीप। ये इसका सही है ऑप्शन है, ये इसका गलत ऑप्शन है। कहने का मतलब है मात्राओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो कोई भी स्वर है शुरुआत में या लास्ट में एज इट इज आ सकता है, ऐसे कैसे आ सकता है, लेकिन बीच में उसकी मात्रा आएगी। तो एक बार हम सभी स्वरों की मात्राएं सीख लेते हैं। स्वर सबसे पहले क्या आता है, अ। अभी अभी मैंने बताया अ स्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। फिर आता है अ। देखो अ की कोई नहीं है, तो आ की क्या बच गई, अब अ को हम छिपा लेते हैं, क्या बचा, ये टी पॉइंट है ना, तो ये इसकी बच गई, बन गई मात्रा। अब ई, ई ये आगे से लगती है, ये ऐसे खड़ी पाई और इसके ऊपर से आगे से ये मात्रा, आपने बनावट भी सीखनी है। ई, अब ई है तो वो लग जाएगी बेटा पीछे से, ई उ उ, यहां से शुरू होकर ये ऊपर की तरफ आएगा, ये मात्रा ऊ।
यहाँ ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर कहो तो मैं एक एक शब्द भी लिख दूं इनका। जैसे अब, चलो शब्द भी लिख देते हैं। आम, खुद भी सोचो, कुछ अलग भी सोच सकते हो आप। दिन, दीन, अब देखो मात्रा लगते ही अंतर आ गया। ये दिन, डेज, दीन, गरीब। ओके, कुल, वंश, कूल, किनारा, कूल। अब देखिए अंतर आ गया मात्रा में ही। कुल, कुल टोटल भी कहते हैं और कुल वंश भी होता है। ठीक है, कुल जोड़ कहते हैं जैसे टोटल, और वंश भी। कुल, किनारा, री, री, ऋषि, ये सी के टाइप का। ठीक है, ऋषि। ओके, ऋषि, देखो ये लगी हुई इसकी मात्रा। अ ई उ री, ए, ये मात्रा। नीचे ये पाई वगैरह नहीं आएगी। क्या आएगा? री की मात्रा, ये सी, ये छिपी इसकी मात्रा, तो री से बना ऋषि। ओके, कृषि भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कृषि। देखो ये री की मात्रा लगी, कृषि। ओके, पृथ्वी। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आप कितने भी शब्द बना सकते हैं, खुद दो आप भी सोचे साथ में। ए की मात्रा ये होती है, ये सिर्फ ऊपर से ऐसे मात्रा। ठीक है, केला, ढेला, मेला। ओके, आई देखो ए की एक मात्रा है, तो आई की यहाँ पे ये मैंने जानबूझ के लगाई है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ आई की क्या मात्रा आ जाएगी, ऊपर दो मात्राएं। ओके, आई, कैलाश, कैसा। ओके, आई। अब यहाँ और यहाँ यही प्रॉब्लम रहेगी, बच्चे इसको ये लिख देते हैं, इसको ये लिख देते हैं। देखो ए में कोई भी पाई वगैरह नहीं है यहाँ पर। ओके, सिरोरेखा है, सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा आई, ये सिरोरेखा हुई, इसके ऊपर दो मात्रा, और ओ को देखिए आप ध्यान से। अब देखो अ की कोई मात्रा नहीं थी, अ को हमने छुपा लिया, तो क्या बचा, ये पाई। ओके, और पाई पे एक मात्रा, इसमें और इसमें ये अंतर है। यहाँ देखो ध्यान से आप, एक में कोई पाई नहीं है, लेकिन ओ में पाई आ गई है साथ में, ओखली। ठीक है, औ में क्या हो जाएगी, यहाँ एक मात्रा थी, यहाँ दो हो गई, तो पाई पर कितनी मात्रा है, दो मात्रा। औरत, अंग। ओके, अंग, अंगूर, ये मात्रा है इसकी, अंगूर। ओके, और अह, ये मात्रा है इसकी, प्रातः। ठीक है, तो मात्राएं, हर स्वर की अपनी एक मात्रा होती है, सिर्फ अ स्वर को छोड़कर। ठीक है, तो ऐसे मैंने बता दिया है, ये इनकी मात्राएं हैं, ये आपको लिख के देखनी है। अब इसका उल्टा अभ्यास कैसे होगा, देखो पहले हमने स्वर्गों को लिखा, फिर हमने मात्राओं को लिखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा अभ्यास कैसे करेंगे। ठीक, आप इसको बार बार लिख के देखेंगे, बार बार, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। अब इसको हम उल्टा कैसे कर देंगे, देखो जैसे मैं यहीं पे बता देती हूँ कि पहले अभी मैंने ये लिख दिया, आप सोचो ये किसकी मात्रा है, अब नहीं याद है तो यहां से देखो, री की है ना, तो यहां हम क्या लिखेंगे, री। ठीक है, ये ए। ओके, ये अह। ओके, तो अब आपने इसका उल्टा अभ्यास कैसे करना है, पहले हमने स्वरों को लिखा था, फिर मात्राओं को। अब हम पहले सभी मात्राएं लिख देंगे उल्टी सीधी। देखो सीधी लिखने शायद हमें आ जाए, लेकिन हम उल्टा सीधा अभ्यास करेंगे तो हमें थोड़ा सा माइंड और घूमेगा। ठीक है, माइंड घूमेगा तभी माइंड सोचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हम सारी मात्राएं लिख देंगे और उनके सामने स्वर लिख देंगे, यहाँ पे ये वर्क करना है आपको। ओके, अब यहाँ तक देखिए कोई भी प्रॉब्लम रही है तो हमने किया है हल चिन्ह और मात्राएं, हमने किया है हल चिन्ह और मात्राएं। हल चिन्ह, किसी भी व्यंजन को आधा करने के लिए हल चिन्ह की आवश्यकता होती है, और अगर हम किसी भी व्यंजन में से अ स्वर को निकाल देंगे तो वो आधा हो जाता है, और हलंत लगाकर उसको आधा लिख दिया जाता है, उसके उच्चारण में भी अंतर आ जाता है। फिर आती है मात्राएं।
कोई भी व्यंजन है, सॉरी कोई भी स्वर है, उसको शुरुआत में और लास्ट में हम एज इट इज लिख सकते हैं, लेकिन बीच में उसकी मात्रा ही लगेगी। अगर मात्रा नहीं हमें आती है तो हम बीच में उसकी मात्रा नहीं लगा सकते हैं, जैसे मैंने समीप में बताया था। ऐसे ही ये स्वर हैं और ये इनकी मात्राएं हैं। ओके, ये क्या है, ये क्या है, स्वर, और ये है इनकी मात्राएं। ओके, अब इसका उल्टा अभ्यास क्या होगा, पहले मात्राएं और फिर स्वर। अब यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। आप इसमें जैसे वीडियो डाली है वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने व्यू भी दे सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं। ओके जी।